नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला नलवा। आज हम बात करने जा रहे हैं प्रदेश की सबसे हॉट सीटों में शामिल और जिस पर न केवल हरियाणा प्रदेश बल्कि पूरे भारत देश की नजरें हैं, ऐसे लोकसभा क्षेत्र की। जी हां, इस लोकसभा क्षेत्र में पिछली बार जीत से ज्यादा हार के चर्चे पूरे देश में रहे और लोकसभा क्षेत्र का नाम है रोहतक लोकसभा क्षेत्र। हरियाणा प्रदेश में वोट डल चुके हैं। 4 तारीख को जो है परिणाम आएंगे, लेकिन उससे पहले जो इलाके की जनता है, इलाके के राजनीतिक लोग हैं, विभिन्न वर्गों से, समुदायों से और समाज के विभिन्न जो संगठन हैं, उनसे जुड़े हुए लोगों से चर्चा करने के बाद, मतदाताओं वोटरों से बातचीत करने के बाद, जमीनी हकीकत ग्राउंड जीरो का पूरा लेखा जोखा लेने के बाद रोहतक लोकसभा क्षेत्र में क्या हो सकता है, रोहतक में क्या अरविंद शर्मा दोबारा से संसद में जाएंगे या दीपेंद्र सिंह हुड्डा अपनी पिछली हार को भुलाते हुए इस बार उनको इलाके की जनता देश की सबसे बड़ी पंचायत में लोकसभा के जरिए भेजेगी। चूंकि दीपेंद्र हुड्डा अभी फिलहाल भी सांसद हैं और वो वर्तमान में राज्यसभा के सांसद हैं, अरविंद शर्मा लोकसभा के सांसद हैं और दोनों ही वर्तमान जो सांसद हैं वो रोहतक की लोकसभा सीट पर आमने सामने हैं। जो निचोड़ निकल करके आ रहा है उसके मुताबिक झज्जर जिले की 4 विधानसभा, रोहतक जिले की 4 विधानसभा और रेवाड़ी जिले का कोसली हलका, 9 विधानसभा क्षेत्रों की रोहतक लोकसभा क्षेत्र में 4 विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं जो दीपेंद्र सिंह हुड्डा को बड़ी जबरदस्त बढ़त दे रहे हैं। 2 विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं जहां अरविंद शर्मा को बड़ी बढ़त मिल रही है और 3 विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं जहां बड़ा कांटे का मुकाबला है, लेकिन वहां भी दीपेंद्र हुड्डा कहीं ना कहीं अरविंद शर्मा के मुकाबले 21 दिखाई दे रहे हैं, लेकिन हार जीत बड़ी कांटे की उन हलकों में दिखाई दे रही है। अगर सिलसिलेवार तरीके से बात करें तो दीपेंद्र हुड्डा को सबसे बड़ी जो लीड मिल रही है वो उनके पिताजी जहां से विधायक हैं चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, गढ़ी सापड़ा किलोई से जो आकलन आ रहे हैं उसके मुताबिक 45,000 से और 50,000 के बीच में कहीं भी दीपेंद्र हुड्डा किलोई विधानसभा क्षेत्र से जीतते दिखाई दे रहे हैं। यहां भारतीय जनता पार्टी ने भी बहुत जोर लगाया दीपेंद्र सिंह हुड्डा को रोकने के लिए। सतीश नांदल जो बीजेपी के नेता हैं, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के सामने कई चुनाव लड़ चुके हैं, उन्होंने पूरा दमखम लगाया और उसी का नतीजा है कि जो ये लीड है वो बहुत ज्यादा नहीं बढ़ पाई पिछली बार की तुलना में। इसके बाद अगर बात करें दूसरी बड़ी जो जीत दिखाई दे रही है दीपेंद्र हुड्डा की, वो महम विधानसभा क्षेत्र है, जिस महम ने पिछली बार दीपेंद्र सिंह हुड्डा को उतना सिर आंखों पर नहीं बैठा, जिसकी वजह से उनकी चुनावी हार भी हुई। लेकिन इस बार महम से वो 30,000 से 35,000 के बीच में कहीं भी जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। महम में जीत के बड़े जो कारण है वो है बलराज कुंडू, जो वर्तमान में निर्दलीय विधायक हैं, उन्होंने अपनी खुद की पार्टी बनाई हुई है, वो इस चुनाव में बहुत ज्यादा सक्रिय नहीं दिखे। इसके अलावा जो शमशेर खरकड़ा है, बीजेपी के नेता है जिन्होंने महम से कई चुनाव लड़े, उन्होंने भी पूरा दमखम जितना उन्होंने लगाना चाहिए था उतना दमखम नहीं लगाया। तो इस जो लोकसभा में महम की जो सीट है ये दीपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए इस बार बड़ा बूस्ट का काम कर रही है। तीसरी जो विधानसभा सीट है वो पड़ती है झज्जर जिले की बेरी विधानसभा सीट। यहां रघुवीर सिंह कादियान कई बार के लगातार विधायक हैं, विधानसभा के स्पीकर रहे हैं, मंत्री रहे हैं, बड़े नेता हैं और भी कई नेता दीपेंद्र हुड्डा के साथ लगे हुए हैं इस क्षेत्र में और यहां से 25,000 से 30,000 के बीच में दीपेंद्र हुड्डा जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद बात करें चौथा विधानसभा क्षेत्र, वो बादली विधानसभा क्षेत्र है। बादली में दीपेंद्र सिंह हुड्डा 20,000 से 25,000 के बीच में कहीं भी जीतते दिखाई दे रहे हैं। यहां जीतने के 2-3 कारण हैं। एक सबसे बड़ा कारण है जो बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और वर्तमान में जो राष्ट्रीय सचिव हैं ओम प्रकाश धनखड़,
उन्होंने अरविंद शर्मा को जिताने के लिए उतना जोर नहीं लगाया जितनी जरूरत थी, क्योंकि संगठन के लिहाज से उनकी ड्यूटी दूसरे राज्य में लगा दी गई और वहां बादली में एक तरह से वॉकओवर देने का काम जो है धनखड़ साहब ने किया दीपेंद्र सिंह हुड्डा को। वरना तो ये जो बादली विधानसभा क्षेत्र है इसमें गैर जाटों के भी बहुत से गांव हैं और इस क्षेत्र में पिछली बार भी कांटे का मुकाबला हुआ था, लेकिन इस बार दीपेंद्र सिंह हुड्डा 20,000 से ऊपर कहीं भी जीतने जा रहे हैं। ये 4 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां दीपेंद्र हुड्डा को बड़ी बढ़त मिल रही है। दूसरी तरफ 2 विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं जहां अरविंद शर्मा को जीत दिख रही है, बड़ी जीत। पहला विधानसभा क्षेत्र जहां से उनको बहुत ज्यादा उम्मीदें थी, लेकिन इस बार उम्मीदें उतनी नहीं कामयाब हो पाएंगी, वो हल्का है रेवाड़ी जिले का कोसड़ी विधानसभा क्षेत्र। यहां से जो सूचनाएं आ रही हैं उसके मुताबिक 40,000 से 45,000 के बीच में कहीं भी जो है दीपेंद्र सिंह हुड्डा यहां से चुनाव हार रहे हैं, अरविंद शर्मा जीत रहे हैं और जो पिछली बार से कम जो मार्जिन हो रहा है उसके 2-3 बड़े कारण हैं। सबसे बड़ा कारण जो है वो है राव इंद्रजीत का इस बार अरविंद शर्मा के लिए पिछली बार की तुलना में संदेश सकारात्मक रूप से बहुत सही ना दिया जाना। दूसरी बड़ी बात, जगदीश यादव जैसा जो रामपुरा हाउस का धुर विरोधी नेता रहा हो वो आज दीपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ है और पिछली हार के बाद दीपेंद्र हुड्डा पिछले 5 साल लगातार कोसड़ी के लोगों के बीच में रहे। ये 3 मुख्य कारण हैं जिससे कोसड़ी में जो हार और जीत का गैप है, जो अंतर है वो कम हुआ है होगा। इसके बाद जो अगला हलका है वो रोहतक शहर है। रोहतक शहर में दीपेंद्र सिंह हुड्डा 15,000 से लेकर 20,000 के बीच में कहीं भी हार सकते हैं। इसमें भी भूपेंद्र हुड्डा और जो उनका परिवार है उन्होंने पूरा दमखम लगाया चुनाव जीतने के लिए, इस मार्जिन को कम से कम करने के लिए और आखिरकार उनको कामयाबी भी मिली। इन 2 विधानसभा सीटों के अलावा अरविंद शर्मा कहीं बहुत लंबी चौड़ी बढ़त किसी हलके में उनकी दिखाई नहीं दे रही। 3 विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं जहां बड़ा कांटे का मुकाबला है, जिसमें अगर सबसे पहले हम बात करें झज्जर की, जो झज्जर शहर का जो हलका है, झज्जर विधानसभा क्षेत्र में बेशक कांटे का मुकाबला है, लेकिन जो सूचनाएं मिल रही हैं उसके मुताबिक यहां से इस बार दीपेंद्र हुड्डा चुनाव जीतेंगे। वो 5,000 से लेकर के 10,000 के बीच में कहीं भी झज्जर से चुनाव जीत सकते हैं। इसके बाद 2 विधानसभा क्षेत्र हैं जहां बिल्कुल कांटे का मुकाबला है, कलानौर और बहादुरगढ़। इन दोनों ही विधानसभा क्षेत्रों में 1,000-2,000 वोटों से अरविंद शर्मा भी जीत सकते हैं, दीपेंद्र हुड्डा भी जीत सकते हैं। दोनों के बीच बिल्कुल कांटे की टक्कर इन दोनों विधानसभा क्षेत्रों में है। बहादुरगढ़ में बड़ा बहादुरगढ़ शहर है, इसके अलावा कई बड़े बड़े गांव भी हैं जिसका कहीं ना कहीं फायदा दीपेंद्र हुड्डा को मिल रहा है। लेकिन यहाँ जो दीपेंद्र हुड्डा को नुकसान दिखाई दे रहा है वो नुकसान है कि 1 दर्जन के आसपास यहाँ भावी प्रत्याशी दिखाई दे रहे हैं, जिसकी वजह से दीपेंद्र हुड्डा को कहीं ना कहीं इस चुनाव में नुकसान झेलना पड़ रहा है। अगर ओवरऑल कंक्लूजन निकालें, ओवरऑल निष्कर्ष निकालें, तो जिस तरह के रुझान आ रहे हैं, जिस तरह की सूचनाएं आ रही हैं अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों से, अलग अलग गांवों से, अलग अलग शहरों के वार्डों से, उसके मुताबिक दीपेंद्र सिंह हुड्डा 50,000 से लेकर 80,000 के बीच में कहीं भी रोहतक लोकसभा की सीट जीत सकते हैं। अरविंद शर्मा का इस सीट पर जीतने का, दोबारा जीतने का जो सपना है वो ऐसा लग रहा है कि कहीं अधूरा ना रह जाए। और दीपेंद्र सिंह हुड्डा जो 2004 में जब चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा यहां से सांसद थे, उसके बाद 2005 में जब वो मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने इस्तीफा दिया और उपचुनाव हुआ, तब दीपेंद्र सिंह हुड्डा जीते। 2009 में जीते, 2014 में जब देश भर में मोदी जी की लहर चल रही थी तब भी वो जीते, हालांकि 2019 में हार गए। अब जो एक खास बात है वो ये है कि पिछले जो 4 मुख्य चुनाव हैं, चाहे 2004 का चुनाव हो जिसमें चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा 1,50,435 वोटों से जीते, कैप्टन अभिमन्यु के मुकाबले बीजेपी के प्रत्याशी थे कैप्टन साहब। 2009 में जब चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा प्रदेश के मुख्यमंत्री थे
तो उस समय दीपेंद्र हुड्डा लगभग 4.5 लाख वोटों से 4,45,736 वोटों से वो जीते। रिकॉर्ड तोड़ जीत उनकी रही। 2014 आते आते वो जीत कम होकर के, चूंकि मोदी लहर चल रही थी देश भर में, 1,70,627 हो गई। और 2019 में दीपेंद्र हुड्डा अप्रत्याशित रूप से, जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी, 7,503 वोटों से रोहतक का चुनाव हार गए और वहां से अरविंद शर्मा, जो नए नवेले भाजपाई बने थे, वो जीते। अब अगर मोटा मोटी बात करें कि इस चुनाव में दीपेंद्र हुड्डा क्यों जीत रहे हैं और अरविंद शर्मा क्यों हारते जा रहे हैं। अरविंद शर्मा पिछली बार नए प्रत्याशी थे, लोगों को उनका बहुत ज्यादा पता नहीं था कि वो किस ढंग की राजनीति करते हैं। और बीजेपी के तमाम जो बड़े चेहरे हैं, चाहे मनीष ग्रोवर हों, ओम प्रकाश धनखड़ हों, मनोहर लाल खट्टर जी हों, राव इंद्रजीत हों, उन तमाम लोगों ने उनकी दिल ठोक करके और पूरा जोर लगा करके मदद की। लेकिन जब अरविंद शर्मा जीते तो उन्होंने एक अहम पाल लिया, और वो अहम ऐसा हुआ कि मनोहर लाल खट्टर जी से अनबन कर ली, उसके बाद उनकी मनीष ग्रोवर से अनबन हो गई, राव इंद्रजीत और ओम प्रकाश धनखड़ के साथ भी बहुत ज्यादा प्रगाढ़ संबंध बनाने में वो कामयाब नहीं हो पाए। यही कारण है कि इन चारों ही नेताओं ने बहुत ज्यादा जोर, बहुत ज्यादा दमखम इस बार अरविंद शर्मा को जिताने के लिए नहीं लगाया। दूसरी तरफ जो उनकी छवि है, जिस तरह से वो काम नहीं करवा पाए रोहतक में उस सतर पर, जिस सतर पर एक सांसद को करवाने होते हैं, उसका भी उनको खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। दूसरी तरफ दीपेंद्र सिंह हुड्डा लगातार पिछले हारने के बाद भी 5 साल रोहतक लोकसभा के लोगों के बीच में रहे। राज्यसभा सांसद होने की वजह से उन्होंने लोगों को ग्रांटें भी बांटी, और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनका पूरा परिवार लगातार रोहतक लोकसभा क्षेत्र में सक्रिय रहा। पिछले 3-4 महीनों से तो दीपेंद्र हुड्डा और उनका पूरा परिवार पूरी ताकत झोंके हुए है रोहतक के इस गढ़ को जीतने के लिए। अगली जो बात है, दीपेंद्र हुड्डा की जो छवि है, इतनी बार 10 साल से जिनका पिता मुख्यमंत्री हो, जो खुद 4 बार सांसद हो, इतना पढ़ा लिखा हो, विदेश में पढ़ा हो, उसके बावजूद लोगों से बड़े सौम्य तरीके से बात करना, लोगों के बीच में रहना, ये कहीं ना कहीं उनका एक प्लस पॉइंट है। इन सब के बीच एक बहुत बड़ा जो अंतर है वो ये है कि दोनों नेताओं की मैनेजमेंट में, दीपेंद्र हुड्डा की जो मैनेजमेंट कर रहे हैं, चाहे वो प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह हों जो राजनीतिक सलाहकार रहे हैं, चाहे जयदीप धनखड़ हों जो अभी कांग्रेस पार्टी के प्रदेश के महासचिव बनाए गए हैं, ओवरऑल इंचार्ज उनको बनाया गया है, और चाहे जो मीडिया की मैनेजमेंट है, चांदबीर हुड्डा हों, ये तमाम नेताओं ने, तमाम दीपेंद्र हुड्डा के साथियों ने इस तरह से मेहनत की कि वहां हारी हुई बाजी को जीतने का काम कांग्रेस करने जा रही है। दीपेंद्र सिंह हुड्डा और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनका परिवार करने जा रहा है। हालांकि अंतिम जो परिणाम है वो तो 4 तारीख को ही पता चलेगा कि कितने वोटों से दीपेंद्र हुड्डा जीत पाते हैं या पासा पलट भी जाता है, क्योंकि राजनीति में जहां 13-13, 14-14 लाख वोट पोल होते हों तो वहां 20-30, 50 हजार की हार और जीत कभी भी किसी की भी हो सकती है। उस पर कोई लंबा चौड़ा दावा नहीं किया जा सकता, क्योंकि कई बार वोटर पर्ची कहीं से कटाता है, वोट डालने का मन किसी को होता है और जब ईवीएम के पास जाता है तो वो वोट कहीं और भी दे देता है। लिहाजा हमारी नजरें 4 तारीख पर बनी रहेंगी। आप लगातार हमारे साथ बने रहें। हरियाणा प्रदेश की तमाम लोकसभा क्षेत्रों का हम हर विधानसभा के हिसाब से विश्लेषण कर रहे हैं। इससे पहले हम हिसार और भिवानी के बारे में आपको बता चुके हैं, भिवानी महेंद्रगढ़ के बारे में। आज रोहतक की हम चर्चा कर रहे हैं। इसके बाद अगले जो लोकसभा क्षेत्र बचे हैं उन तमाम लोकसभा क्षेत्रों पर भी हम चर्चा करेंगे। आप हमारे साथ बने रहें। हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें, यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपने बहुमूल्य कमेंट्स अवश्य लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला नलवा। हरियाणा की हर राजनीतिक खबर के विश्लेषण के लिए हमारे चैनल जनमत हरियाणा को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे।